नमस्कार। भारतीय रेल पर लगे ट्रैफिक बोर्ड्स के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड तथा एसएलबी बोर्ड्स की विस्तृत जानकारी हासिल की थी। आज के इस वीडियो में हम जेब्रा बोर्ड, एडमिरल बोर्ड, एडवांस अप्रोच वार्निंग सिस्टम बोर्ड, आउटलाइन साइडिंग बोर्ड, नॉन ब्लॉक या डी क्लास स्टेशन बोर्ड, इंजन स्टॉप बोर्ड तथा विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट और फॉग सिग्नल पोस्ट के बारे में विस्तृत जानेंगे। आप तक आसान भाषा और अच्छे ग्राफिक्स की मदद से हम ये वीडियो पहुंचाते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो सबसे पहले चेतावनी बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। चालक को ये चेतावनी देने के लिए कि वो किसी सिग्नल के नजदीक पहुंच रहा है, चेतावनी बोर्ड्स लगाए जाते हैं। चेतावनी बोर्ड्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: जेब्रा बोर्ड या पैसेंजर वार्निंग बोर्ड, एडमिरल बोर्ड या गुड्स वार्निंग बोर्ड, अग्रिम आगमन चेतावनी प्रणाली बोर्ड या एडवांस अप्रोच वार्निंग सिस्टम बोर्ड। तो सबसे पहले जेब्रा बोर्ड या पैसेंजर वार्निंग बोर्ड के बारे में जानेंगे। जेब्रा बोर्ड एक आयताकार बोर्ड होता है जिस पर पीली और काली तिरछी पट्टियां बनी होती हैं। पैसेंजर गाड़ी के लोको पायलट को इसकी जानकारी देने के लिए कि वो स्टेशन के सिग्नल के समीप पहुंच रहा है, ये बोर्ड लगाए जाते हैं। ये बोर्ड केवल टॉक व्यवस्था के बी क्लास स्टेशन पर ही होते हैं। जेब्रा बोर्ड स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल से 1000 मीटर पहले लगाया जाता है, लेकिन जिन स्टेशनों पर स्टेशन से 1000 मीटर की दूरी पहले डिस्टेंस सिग्नल लगा है या अकेले खंबे पर वार्नर सिग्नल लगा है, तो उस स्टेशन पर ये बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती। रात के समय लोको पायलट को दूर से हेडलाइट की रोशनी में ये बोर्ड दिखाई दे, इसलिए इस बोर्ड पर जो पीली तिरछी पट्टियां होती हैं, उन पर रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं जो हेडलाइट की रोशनी में चमकते हैं। अब हम गुड्स वार्निंग बोर्ड के बारे में जानेंगे। ये एक आयताकार बोर्ड होता है। इसका रंग काला होता है और इस पर 2 पीली क्षैतिज पट्टियां होती हैं, जिनके बीच में एक पीला गोल होता है। इस बोर्ड को प्रत्येक स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल से 1400 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ये बोर्ड मालगाड़ी के चालक को इसकी जानकारी देने के लिए लगाया जाता है कि वो स्टेशन सिग्नल के नजदीक पहुंच रहा है। रात के समय चालक को दूर से ये हेडलाइट की रोशनी में दिखाई दे, इसके लिए इस बोर्ड पर जो पीली पट्टियां व गोल है, उन पर रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं जो हेडलाइट की रोशनी में चमकते हैं। अब हम अग्रिम आगमन चेतावनी प्रणाली बोर्ड यानी एडवांस अप्रोच वार्निंग सिस्टम बोर्ड के बारे में जानेंगे। ये पीले रंग का गोल बोर्ड होता है जिस पर काले रंग की तिरछी पट्टियां होती हैं। ये बोर्ड ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था वाले क्षेत्र को छोड़कर अन्य उन स्टेशनों पर जहां गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से चलती है, वहां लगाए जाते हैं। ये बोर्ड स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल या गेट सिग्नल से 1800 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इस बोर्ड के पास एक मैग्नेटिक डिवाइस लगाया जाता है। ऐसा ही एक मैग्नेटिक डिवाइस तेज गति से चलने वाली गाड़ियों के इंजन में भी लगा होता है। जब गाड़ी इस बोर्ड को पार करती है तो लोको पायलट को इंजन में लगे हुए उपकरण पर ऑडियो विजुअल वार्निंग मिलने लगती है। यदि लोको पायलट इस चेतावनी की स्वीकृति 5 सेकंड्स में नहीं करता है
तो गाड़ी के ब्रेक अपने आप लगने शुरू हो जाते हैं और गाड़ी की गति घटकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक कम हो जाती है। अब हम नॉन ब्लॉक स्टेशन या डी क्लास स्टेशन बोर्ड के बारे में जानेंगे। ये एक सफेद रंग का वर्गाकार बोर्ड होता है जिस पर बीच में काला गोला बना होता है। ये बोर्ड डी क्लास स्टेशन के उस स्टेशन पर लगाया जाता है जो घुमाव या कटाव में स्थित होता है। ये बोर्ड डी क्लास स्टेशन से 500 मीटर पहले लगाया जाता है। इस बोर्ड को देखने के बाद लोको पायलट एक लगातार लंबी सीटी बजाएगा जिससे यात्रियों को गाड़ी आने की सूचना मिल सके। अब हम आउटलाइन साइडिंग बोर्ड के बारे में जानेंगे। ये एक पीले रंग का गोल बोर्ड होता है जिस पर काला एस अक्षर लिखा होता है। इस बोर्ड एस मार्कर बोर्ड भी कहते हैं। ये बोर्ड उस ब्लॉक सेक्शन में लगाया जाता है जब दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच कोई साइडिंग स्थित हो और गाड़ी के लिए उस साइडिंग के पॉइंट्स फेसिंग हो, तब ये बोर्ड लगाया जाता है। अगला बोर्ड है इंजन स्टॉप बोर्ड। ये एक पीले रंग का आयताकार बोर्ड होता है जिस पर काले रंग से इंजन स्टॉप लिखा होता है। ये बोर्ड पैसेंजर तथा मेल एक्सप्रेस गाड़ी के इंजन को प्लेटफॉर्म पर जिस स्थान पर रोकने की आवश्यकता हो वहां पर लगाए जाते हैं। अब हम ऐसे दो बोर्ड्स के बारे में जानेंगे जो कुहासा, आंधी और तूफानी मौसम के दौरान स्टेशन मास्टर तथा फॉग सिग्नल मैन की सहायता हेतु लगाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले है दृश्यता परीक्षण लक्ष्य या विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट और कुहासा संकेतक या फॉग सिग्नल पोस्ट। अब हम दृश्यता परीक्षण लक्ष्य या विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट स्टेशन मास्टर कार्यालय से 180 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ये खंबा लकड़ी या लोहे के स्लीपर का होता है जिस पर काली और पीली तिरछी पट्टियां होती हैं। इसे रात के समय प्रकाशित किया जाता है। जब कुहासा, आंधी और तूफानी मौसम के कारण स्टेशन मास्टर को दृश्यता परीक्षण लक्ष्य स्टेशन मास्टर ऑफिस से दिखाई न दे तो स्टेशन मास्टर ये समझेगा कि उसके स्टेशन पर विजिबिलिटी कम हो गई है और अब उसे आने वाली ट्रेन के लोको पायलट को वो स्टेशन के नजदीक पहुंच रहा है, इसका संकेत देने हेतु फॉग सिग्नल मैन द्वारा पटाखे लगाने हेतु कार्यवाही करनी होगी। विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कोई सिग्नल या बत्ती या सिग्नल की बैकलाइट को निर्धारित किया जा सकता है जिसका उल्लेख उस स्टेशन के स्टेशन वर्किंग रूल में किया जाता है। अब हम कुहासा संकेतक या फॉग सिग्नल पोस्ट के बारे में विस्तृत जानेंगे। ये संकेतक खंबा स्टील ट्रफ स्लीपर या लकड़ी के स्लीपर का खंबा होता है जिस पर बारी बारी से काली और सफेद प्रकाशमान धारियां होती हैं। ये संकेतक ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन तथा डबल डिस्टेंस सिग्नल टेरिटरी को छोड़कर सभी स्टेशनों पर लगाया जाता है। ये कुहासा संकेतक खंबा प्रथम रोक सिग्नल से गाड़ी आने की दिशा में 270 मीटर पीछे लगाया जाता है। धुंध और कोहरे के मौसम में ये संकेतक फॉग सिग्नल मैन की सहायता करता है, यानी कुहासिए को एक पटाखा इस संकेतक के पास तथा दूसरा पटाखा 10 मीटर के अंतर पर लगाने का संकेत रहता है। इस खंबे के पास 2 पटाखे लगाने के पश्चात कुहासिए को गाड़ी आने की दिशा में
दूसरे पटाखे से 45 मीटर की दूरी पर खड़ा रहना चाहिए। धुंध और कोहरे के मौसम में जब इस संकेतक के पास 10 मीटर के अंतर पर 2 पटाखे इंजन द्वारा फूटते हैं, तो इससे लोको पायलट का ध्यान आकर्षित होता है और वो सिग्नल के प्रति सतर्क हो जाता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने ट्रैफिक बोर्ड्स के अंतर्गत ज़ेब्रा बोर्ड, एडमिरल बोर्ड, एडवांस अप्रोच वार्निंग सिस्टम बोर्ड, आउटलाइन साइडिंग बोर्ड, नॉन ब्लॉक या डी क्लास स्टेशन बोर्ड तथा विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट और फॉग सिग्नल पोस्ट के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। धन्यवाद।